हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के सी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 14 के सी में 1 से लेकर के 6 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। तो फ्रेंड्स अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 नंबर तक के हमने कल हल कराया था। आज हम यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो देखिएगा, 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है, यदि एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन के सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 7वां नंबर बनाएंगे। यहाँ पर हमें घन का आयतन दिया गया है ना, तो हम यहाँ पर से क्या घन का भुजा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो लिखिएगा, घन का आयतन बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर से भुजा कैसे निकालेंगे, तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब ही होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से भुजा का क्यूब की जगह पर ए का क्यूब, इधर 512 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, कहेंगे बिल्कुल। ते बराबर यहाँ पर घनमूल हो जाएगा 512, ये वाला फ्रेंड्स 3 हट के यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। ते बराबर 512 किसका घनमूल होता है, तो फ्रेंड्स 8 का। 8 गुना 8 गुना 8 इसको लिखिएगा ना, तो 3 बार रहता है तो 1 बार निकल जाता है, तो 8 सेंटीमीटर आ चुका है। अब यहाँ पर से क्या बोला गया था कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घन का फ्रेंड्स कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है 6a²। लिख देते हैं 6a²। तो हो जाएगा 6 गुना ए कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 8, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स पूरा का गुना करेंगे, 8 8 64 और 64 में 6 से कर दीजिए, 64 गुना 6, 6 चौ 24 और 6 6 36 और 2 38, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा हमारा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहिएगा कि क्यूब से स्क्वायर में कैसे आ गया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है, इसीलिए हमने स्क्वायर में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हल कर लेंगे अब आगे 8वें नंबर प्रश्न को। चलिए देखेंगे 8वां में यहाँ पर देखिए बोला गया है, एक आयताकार कागज के पन्ने की लंबाई और चौड़ाई 22 और 14 सेंटीमीटर है। इस कागज के चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर एक फ्रेंड्स यहाँ पर ये बेलन बनाया गया है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक आयत था, इसका लंबाई चौड़ाई दिया गया है, एक 22 सेंटीमीटर, एक फ्रेंड्स यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। इसको जो चौड़ाई का अनुदिश मोड़ करना एक बेलन बनाया गया है। ये कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या इस प्रकार से। ये वाला जो यहाँ पर चौड़ाई है ना 14, इसको फ्रेंड्स यहाँ पर से मोड़ करके इस प्रकार से यहाँ पर एक बेलन बनाया गया है, जो कि यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब यहाँ पर से फ्रेंड्स परिधि निकाल देंगे। ये वाला जो यहाँ पर लंबाई है, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, परिधि तो इतना होता है, पूरा गिन देंगे यहाँ पर, तब व्यास हो जाएगा। तो ये वाला जो परिधि है 22 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर से परिधि लिख सकते हैं 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन का परिधि बराबर यहाँ पर 22 हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम त्रिज्या यानी आर निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है बेलन का परिधि बराबर 2πr, और इसका मान दिया गया है यहाँ पर से 22, तो 2 गुने पाई का मान 22/7, आर बराबर 22। ये 22 से 22 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आर हमारा कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर में 2 है और नीचे में 7 है। तो यहाँ पर से अगर आर निकालिएगा ना, तो 7 में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7, और 2 में गुना करेंगे तो 2, तो यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया था कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h। तो यहीं पर हम निकाल देंगे बेलन का आयतन। फार्मूला फ्रेंड्स याद किए होंगे अगर, तो आपको पता है πr² होता है, पाई का मान 22/7, r² यानी 7/2 गुने 7/2, 2 बार लिख लीजिएगा। अब एच तो यही वाला है 14, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 14। अब 7 दूनी के 14 होता है ना, 14 से 14 ये वाला कट जाएगा, और 2 से 11 बार में 22 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 गुने 7 होता है 49, 11 का नियम कैसे गुना होता है, तो 9 से गुना करेंगे, 9 9 4 13, 4 1 5, पूरा का गुना कीजिएगा ना तो 539 आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न का भी आंसर ले आया है। बोला गया था आयतन निकालने के लिए, तब बेलन का आयतन निकाल दिए हैं। देखेंगे अब आगे बढ़ेंगे 9वें नंबर पर। बोला गया है एक घनाभाकार पेटी के बाह्य माप 40 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर है। तो इस पेटी को 3.5 सेंटीमीटर मोटाई के तख्ते से बनाया जाता है। तो इस पेटी के आंतरिक आयतन और पेटी बनाने में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, पेटी फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से ही रहता है, आयताकार। यहाँ पर कुछ तख्ता का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण फ्रेंड्स पेटी यहाँ पर मोटा हो गया है। बस यही बात है यहाँ तक। 40 गुने 28 गुने 20 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, पेटी का बाहरी आयतन लिखिएगा, पेटी का बाहरी आयतन
लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया 40, 28, 20। आप अपने बुक में देखिएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 गुने 28 गुने में 20, गुना कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8, अब 28 8 होता है 224, 1 जीरो ये 1 जीरो ये 2 का जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर बाहरी आयतन। अब पेटी का आंतरिक आयतन कितना होगा, तो बोला गया 3.5 सेंटीमीटर मोटाई का तख्ता है, यहाँ से 3.5, यहाँ 3.5, 3.5, यहाँ भी 3.5। तो यानी कि फ्रेंड्स ऊपर अगर यहाँ वाला जोड़ें ये दोनों, तो 3.5 या 3.5 7 आ जाएगा। इधर ये वाला 3.5, ये वाला 3.5, इधर भी 7 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, तो यहाँ आपको लिखना है पेटी का आंतरिक आयतन, फार्मूला तो सेम ही लगेगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन जानते हैं यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा, जो 40 लंबाई है ना, तब ये 40 में से ये वाला फ्रेंड्स आपको 7 माइनस करना है, ठीक है। फिर लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये 28 है ना, ये 28 में से आपको 7 माइनस करना है। और जो ऊंचाई है फ्रेंड्स ये 20, इसमें से भी आपको 7 माइनस करना है। और 7 कैसे माइनस करना है, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स जब यहाँ पर से पेटी का निकालेंगे तो ये इतना ऊपर 3.5 बढ़ा है तो नीचे भी बढ़ा है, इधर 3.5 बढ़ा है तो इधर भी बढ़ा है। तब यहाँ पर 40 में से 7 घटाएंगे तो 33, 28 में से 7 घटाएंगे तो 21, अब 20 में से 7 घटाएंगे तो 13। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर गुना कर लिया है, तो गुना कीजिएगा ना तो आपको यहाँ पर आ जाएगा 9009 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है यहाँ तक। अब पेटी में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन कैसे पता चलेगा, तो ऐसे लिखिएगा यहाँ पर, पेटी में प्रयोग किए गए तख्ते का आयतन। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहला वाला बाहरी आयतन था जो, तो लिखेंगे बाहरी आयतन, अब माइनस कर देंगे ये वाला आंतरिक आयतन को। तो बाहरी आयतन हमारा कितना था यहाँ पर 22,400, और आंतरिक आयतन था हमारा 9,009। ठीक है, माइनस कीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो 1, ये फ्रेंड्स 9 है तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ही हमारा। 4 एक पैसा दिया था तो ये वाला बन जाएगा हमारा यहाँ पर से 3, और ये 22 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 13, यानी 13,391 सेंटीमीटर क्यूब फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखेंगे फ्रेंड्स 9 नंबर में हमने यहाँ पर तख्ते का आयतन निकाल दिया है। कोई डाउट नहीं है। प्रश्न जरूर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, 2 से 3 बार बनाइएगा ना बिल्कुल बन जाएगा। 10वां नंबर देखिए, 10 में बोला गया है एक मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 44 मीटर और 28 मीटर है। इस मैदान के एक कोने में 7 मीटर व्यास का एक बेलन जो कि बेलनाकार है वो फ्रेंड्स गड्ढा कोड़ दिया गया है और इसकी गहराई 3.1 मीटर है। गड्ढे की मिट्टी से मैदान की बाकी हिस्से के समरूप ढंग से फैला दिया गया है। मैदान के सतह की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो फ्रेंड्स कितना वृद्धि होगा, तो मैदान का जो क्षेत्रफल है सबसे पहले लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि 44 में 28 से पहले गुना कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा। गड्ढा कहाँ हुआ, फिर एक मैदान के कोना में, जैसे कि यहाँ पर समझते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। ये फ्रेंड्स मैदान कैसा होता है, समझिए कि हम यहाँ पर आयताकार ले लेते हैं। ये फ्रेंड्स ये मैदान है इस प्रकार से, ठीक है, कोई फील्ड जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर कोना में कहीं पर गड्ढा कर दिया गया है। ठीक है, एक यहाँ पर लंबाई दिया गया है फ्रेंड्स कितना 44 मीटर, चौड़ाई है यहाँ पर 28 मीटर। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर से मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा का, जो कि फार्मूला होता है L/B, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लिख लेंगे 44 गुने 28। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर गुना कर लेते हैं, तो गुना करनी है फ्रेंड्स, तो आ गया है 1232 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढा यही बनाना हुआ है, गड्ढा का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिएगा ये फ्रेंड्स क्या वृत्त है, तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो वही वाला फार्मूला लगेगा। लिखेंगे गड्ढा क्या क्षेत्रफल, तो हो जाएगा πr²। पाई का फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब क्या है 22/7। अब है फ्रेंड्स यहाँ पर r², तो क्या यहाँ पर r दिया गया है, तो बिल्कुल 7 मीटर व्यास दिया गया है। तो व्यास है फ्रेंड्स, तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है, तो यहाँ पर 7 है तो इसका आधा कर देंगे 7/2। r² है तो 7/2 गुने 7/2। अब ये 7 से ये 7 कटेगा और 2 से यहाँ पर 22 काट दीजिएगा 11 बार में, तो 11 गुने 7 आ जाएगा 77, और नीचे बटा में 2 है तो ये वाला लिख देंगे बटा में 2। ये फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो स्क्वायर है। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या करना है कि मैदान का वह हिस्सा निकालना है जहाँ पर हमें पूरा का मिट्टी फैलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसलिए मैदान का वह भाग या फिर वह हिस्सा जहाँ
गड्ढे में मिट्टी डालना है। अब क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा मैदान हमारा कितना है, तो आप कहेंगे 1232 मीटर का यहाँ पर मैदान है, जिसमें कि यहाँ पर फ्रेंड्स 77/2 में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर गड्ढा है, तो माइनस कर देंगे 77/2, तो हमें पता चल जाएगा कितना में मिट्टी डालना है। कुछ भी नहीं है तो 1 दे दीजिए, 1 का 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो इसका 2 गुना, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 12 दूनी के 24, और माइनस हो जाएगा 77 कर दीजिए। 14 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 7 बचेगा, ये बचेगा 5, 15 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 8, अगर पैसा लेगा तो 24 से 1 घट के हो जाएगा 23, 2387/2 मीटर स्क्वायर। ये तो फ्रेंड्स हमारा इतना आ चुका है कि जहाँ पर हमें गड्ढा में मिट्टी डालना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गड्ढा का आयतन निकालेंगे, तो गड्ढा का आयतन फ्रेंड्स यानी कि क्या हो जाएगा, πr²h, यहाँ पर लिख दीजिएगा गड्ढा का आयतन, जो कि फ्रेंड्स हो जाएगा πr²h। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स आर हमने यहाँ पर निकाला था, जो कि यहाँ पर कितना था, तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर तो आर नहीं है, आर स्क्वायर हमने यहाँ पर कहाँ निकाले हैं, ये फ्रेंड्स शायद बुक में ही दिया गया था। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स 7 मीटर व्यास था, यानी कि 7/2, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या आर, तो आर स्क्वायर था, तो 7/2 गुने 7/2 गुने, अब यहाँ पर एच कितना है, जिसकी गहराई है 3.1 मीटर। आप फ्रेंड्स अपने बुक में जरूर से देखें, गहराई दिया गया है 3.1 मीटर, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बस फ्रेंड्स इसको यहाँ पर काट छाट कर दीजिए, दशमलव घटाएंगे तो 1 0 नीचे आएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 आप कहेंगे कि यहाँ पर कट जाएगा, अब ये 2 से फ्रेंड्स 11 बार में 22 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 11 गुने 7 गुने 31 है, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर वीडियो को स्किप करके गुना कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर गुना कर लिया है, तो फ्रेंड्स 2387 ऊपर आएगा, और 10 गुने 2 करेंगे तो 20 से नीचे आ जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर किस में आ जाएगा, आयतन हम निकाल रहे हैं, तो आयतन फ्रेंड्स जब निकालेंगे तो हमारा क्यूब में आता है, तो मीटर में है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो बोला गया मैदान की सतह से ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, तो यानी कि मैदान की जो सतह का जो ऊंचाई में वृद्धि निकालना है, तो पहले यहाँ पर लिखेंगे मैदान की सतह की ऊंचाई में वृद्धि हम निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर वृद्धि ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले ऊपर में मिट्टी का आयतन लिखेंगे, मिट्टी का आयतन, अब बटा ये फ्रेंड्स मैदान का क्षेत्रफल जहाँ मिट्टी फैलाना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं जहाँ मिट्टी फैलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से फ्रेंड्स हम जब मिट्टी का आयतन निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये देखिए अभी जस्ट हमने गड्ढा का आयतन निकाला था, तो 2387/20, तो लिखिए यहाँ पर 2387/20, ये हो जाएगा मिट्टी का आयतन। अब मिट्टी फैलाना कहाँ है, तो ये फ्रेंड्स बटा में हम यहाँ पर लिख देंगे जहाँ मिट्टी फैलाना है, तो आप कहेंगे 2387/2 में, तो लिखिएगा 2387/2। अब इसको पता है किस प्रकार से लिखिएगा, पहले ऊपर वाला 2387/20 रहने दीजिए, नीचे वाला है ना, तो ऊपर जब जाता है तो ये अभी क्या है फ्रेंड्स, बटा भागा में है तो पलट जाएगा, तो 2/2387 हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो ये 2387 से 2387 कट जाएगा, है कि नहीं, और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, तो ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 और नीचे 10 है। ये फ्रेंड्स किस चीज़ में आया अभी, मीटर में, तो हमें इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुना करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बचा है 10, और 10 क्या है सेंटीमीटर, तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें बोला क्या गया था कि ऊंचाई में कितना की वृद्धि होगा, तो लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर का वृद्धि होगा। देखिएगा ये रहा फ्रेंड्स 10वां नंबर प्रश्न। तो इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। कोई प्रश्न फ्रेंड्स हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन उसको समझने के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रश्न को 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा, तब आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस में आ जाएगा ना, तो खुद ब खुद सही बनाने लगिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज हम 10 ही नंबर प्रश्न तक रहने देते हैं, 11 से 14 फ्रेंड्स यानी कि जो 4 प्रश्न यहाँ पर बचे हैं उसको फ्रेंड्स हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर कोई प्रश्न नहीं समझे हो, कुछ कहना हो फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और आज का सेशन आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।